हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कविता है जिसके कवि हैं रैदास, जिन्हें संत रैदास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म सन 1388 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु को लेकर कुछ अनुमान है कि शायद इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। संत रैदास महान कवि थे। उनके पदों में ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ भक्तिभाव के दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने पदों में भगवान के प्रति अपनी अटूट संबंधों की पुष्टि की है। प्रस्तुत पदों में उनका दास्य भाव प्रकट हुआ है। इसमें दास्य का मतलब है दास। इन पदों में उन्होंने चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा तथा स्वामी दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी निश्चल भक्ति व्यक्त की है। अब मैं आप सभी के लिए इस कविता का अर्थ समझाने जा रही हूँ। तो इसमें पहले मैं आप लोगों के लिए समझाती हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। तो इसमें जाकी का मतलब है जिसकी, अंग अंग यानी शरीर के सभी अंग, बास मीन्स सुगंध होती है और समानी मीन्स समाई हुई है। तो इसमें संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, इसमें आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। जिस प्रकार पानी के साथ चंदन को घिसने पर चंदन की सुगंध पानी में बस जाती है, इसी प्रकार आपकी सुगंध भक्तिभाव के माध्यम से मैं मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में बसाना चाहता हूँ। आगे देखिए। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो इसमें घन का मतलब है बादल और मोरा मीन्स मोर। चितवत मीन्स देखता रहता है, मीन्स निहारता रहता है। चंद मीन्स चांद, चकोर एक प्रकार का एक पक्षी है। तो इसमें संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप बादल हैं तो मैं जंगल में घूमता हुआ एक मोर हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादल को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी प्रकार मैं आपको देखकर मदमस्त होना चाहता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहना चाहता हूँ। आगे देखिए। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो इसमें बाती जो दीपक में जलाई जाती है वो बाती, जाकी में जिसकी, ज्योति में ज्योति होती है, बरे में जलती है दिन रात। तो इसमें संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इसमें मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति की अभिलाषा करता हूँ और आपकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। अब इसमें प्रभु के कहते हैं रैदास, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। तो इसमें कवि की और ईश्वर की तुलना मोती और धागे से की गई है। सोनही का मतलब होता है सोने में, सुहागा एक प्रकार का लिक्विड है जो सोने को गलाने के काम आता है। तो इसमें संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप क्या हैं, एक सुंदर और चमकदार मोती के समान है और मैं एक धागे के समान हूँ। जिस प्रकार धागे में मोती पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार एक माला मोतियों की तैयार हो जाती है और वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपनी भक्ति के द्वारा आपके घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि इस जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल में परिवर्तित करना चाहता हूँ।
आगे देखिए, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसमें स्वामी ईश्वर के लिए बताया गया है और दासा रैदास के लिए बताया गया है। तो संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं यानी ईश्वर हैं, और मैं आपका सेवक हूँ, और मैं आपको अपने आप को आप में पूरी तरह से समर्पित करना चाहता हूँ। और कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है कि मैं हर तरह से आपकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आप सभी के लिए शब्दार्थ बताने जा रही हूँ। आप सभी ने इसका अर्थ तो समझ लिया, अब आप एक बार इसके शब्दार्थ समझ लीजिए। इसमें बताया गया है बास। बास मीन्स होता है बू। बू मीन्स जो मैंने आप लोगों को बताया था सुगंध या फिर गंध। मोर, मोर का मतलब होता है मोरा मीन्स मोर। घन मीन्स बादल। बड़े मीन्स जले। दासा मीन्स दास। सुहागा जो मैंने आप लोगों को बताया था एक लिक्विड होता है, एक तरह का एक खनिज पदार्थ। चकोर मीन्स जो पक्षी है जो चंद्र की ओर देखता है। चितवत मीन्स देखना। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं स्वाध्याय पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो इसमें नंबर 1 है, प्रभु चंदन है तो भक्ति क्या है। तो आप लोगों को मैं इसका आंसर बताती हूँ कि यदि प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। ठीक है, आप लोगों को समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 2, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है। तो इसका आंसर है, भक्त दीपक बनकर अपनी भक्ति को दीपक में जलने वाली बाती की तरह बताना चाहता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, सोने का महत्व कब बढ़ता है। सोने का महत्व जब बढ़ता है जब सोने में सुहागा मिलाया जाता है, तब सोने का महत्व बढ़ता है। अब आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। तो इसमें एक ही प्रश्न दिया गया है कि भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं कि मैं प्रभु के निकट हूँ। तो इसमें आप लोगों को मैंने पहले ही कई एक उदाहरण बताए थे, तो वैसे तो आपको ये अपने शब्दों में करना है, फिर भी मैं आप लोगों को इसका आंसर समझाती हूँ। तो इसमें कई एक उदाहरण दिए गए हैं जिसमें कवि की प्रभु से निकटता बताई गई है। तो उदाहरण इस प्रकार हैं, चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा तथा स्वामी दास जैसे कई उदाहरण दिए गए हैं जिसमें प्रभु की और कवि की भक्ति की निकटता बताई गई है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप लोगों को क्या करना है, उचित जोड़े बनाना है। इसमें 2 प्रकार के शब्द दिए गए, एक साइड दिए गए आ और दूसरी साइड है बा। अब आप लोगों को दोनों को मैचिंग करना है। तो इसमें फर्स्ट दिया गया है चंदन। तो चंदन का मैचिंग क्या होगा, इसका आंसर होगा, चंदन के साथ क्या बताया गया था, पानी। तो चंदन के साथ आंसर क्या आएगा, पानी। धनवन, धनवन के साथ क्या बताया गया था, मोरा। ठीक है, मैंने आप लोगों को चैप्टर में जैसे अभी अर्थ बताया था उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था। दीपक, दीपक के साथ क्या बताया था मैंने, ज्योति। दीपक में क्या जलती है, ज्योति। अब आगे देखिए सोना, सोना किसके साथ बताया गया था, सुहागा। सोना क्या है, एक पदार्थ है, और सुहागा क्या है, एक लिक्विड है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जिस प्रकार सोना क्या करता है, सुहागे में को गलाने के काम आता है, और ये इसमें सोना सुहागे में मिलकर दोनों एक हो जाता है। भक्त, भक्त का इसमें किसको बताया गया है, भक्त कौन है इसमें। तो आप लोगों को पता होगा भक्त किसके लिए बताया गया था, भक्त इसमें कवि के लिए बताया गया है। तो कवि कौन है इसमें, रैदास। तो इसका आंसर आएगा, भक्त के साथ हम क्या लिखेंगे, रैदासा। ओके, आप लोगों को समझ आया। अब आप लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि मैंने ये चैप्टर जो समझाया था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसका मैंने आप लोगों के लिए अर्थ बताया। तो आप लोगों को क्या करना है, अब इसका अर्थ अपने
नोटबुक में लिखना है और जितना भी मैंने स्वाध्याय आप लोगों को समझाया है, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट करके रखना है। ओके, थैंक यू।